हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 26 जुलाई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के हर एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जो कि आपको डेली करंट अफेयर्स 10 मिनट शो में प्रोवाइड किया जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के कोई रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सेठ। जुलाई 2025 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 77वां है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, सिंगापुर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे जापान और दक्षिण कोरिया नंबर 3 पे, 7 यूरोपीय देश रहे हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? समुद्र प्रचेत। जुलाई 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को 7 करोड़ का पुरस्कार देने की घोषणा की है? दिल्ली। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों की सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 19 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से रिटायर किया जाएगा? MiG-21। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारत की साइबर रक्षा स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2025 का उद्घाटन किसने किया? TV रविचंद्रन। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन उत्पन्न करने की तकनीक विकसित की? चीन। जुलाई 2025 में किस देश के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्कोडगामा श्री सुभूति विहाराय में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया? श्रीलंका। जुलाई 2025 में 45 वर्ष की आयु में WTA प्रोफेशनल सिंगल्स मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? वीनस विलियम्स। जादूगरों का ऑस्कर कहे जाने वाले FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप 2000 ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली कलाकार कौन बनी? सुहानी शाह। जुलाई 2025 में किस राज्य ने महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टैंप ड्यूटी में 1% की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो करवाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और कॉमेंट बॉक्स में आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। और आज की वीडियो का जो लाइक का टारगेट रखा है हमने, वो 3000 लाइक का टारगेट रखा है। आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ और वायु की अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने ट्रेसर मिशन लॉन्च किया है? देखिए, ट्रेसर मिशन जो है ये लॉन्च किया है नासा ने। नासा आप सभी को पता है USA की स्पेस एजेंसी है। डिटेल में समझेंगे। ट्रेसर का फुल फॉर्म क्या है? टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकॉनाइसेंस सैटेलाइट। ट्रेसर मिशन को नासा द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। यह एक जुड़वा उपग्रह मिशन है जिसे चुंबकीय पुनः संयोजन के प्रभाव को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उपग्रहों को 23 जुलाई को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से SpaceX Falcon 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? स्पेस करंट अफेयर। स्पेस करंट अफेयर जुड़े हुए पिछले क्वेश्चन फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति मिली है अनंत टेक्नोलॉजीज़ को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2025 30 जून को मनाया गया। 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला बने। पहला क्षुद्रग्रह मिशन तियानवेन 2 लॉन्च किया चीन ने। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू करी तमिलनाडु ने। चंद्रमा की 2 सतहों की विषमता का रहस्य सुलझाने वाला नासा का मिशन ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी यानी कि ग्रेल मिशन है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट किसने लॉन्च किया? दिगंतारा ने। मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? असम। नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? स्फेरेक्स टेलीस्कोप। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया? फायरफ्लाई एरोस्पेस ने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस देश के सेंट्रल बैंक ने SMS या ईमेल OTP सत्यापन को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई देश ने। डिटेल में समझते हैं। ओटीपी फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात देश ने सभी बैंक जल्द ही एसएमएस या ईमेल के जरिए भेजे जाने वाले ओटीपी सिस्टम को पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं। अब ग्राहक को जब भी डिजिटल पेमेंट करनी होगी तो उसे अपने बैंक के मोबाइल ऐप पर जाकर ट्रांजैक्शन को अप्रूव या रिजेक्ट करना होगा। यह नया नियम यूएई के सेंट्रल बैंक ने लागू किया है। इस बदलाव का मुख्य कारण है साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल जुडिशियल वेलफेयर डे 2025 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है, कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 2025 मनाया गया। डिटेल में समझेंगे। 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह दिवस पहली बार मनाया गया। आपको बताना चाहता हूँ इसका उद्देश्य क्या है। न्यायिक अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर वैश्विक स्तर पर ध्यान केंद्रित करना। इसकी थीम है एम्पावरिंग इंक्लूजिंग ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2025 में ही प्राप्त कर लिया है, जबकि यह लक्ष्य मूल रूप से किस वर्ष तक तय किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 2030 तक। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत ने 2025 में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया है। मूल लक्ष्य वर्ष 2030 तक का था, लेकिन समय से पहले से सफलता मिल गई है। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने की है। इसका उद्देश्य तेल आयात पर निर्भरता घटाना, नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाना और कृषि व चीनी उद्योग को समर्थन देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता अभियान यशोदा एआई किस संस्था ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा एनसीडब्ल्यू यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, यशोदा एआई का फुल फॉर्म है योर एआई सखी फॉर शेपिंग हॉरिजन्स विद डिजिटल अवेयरनेस। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए यशोदा एआई अभियान का उद्देश्य महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एआई शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करना है। एनसीडब्ल्यू की बात हुई है, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हुई है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहा जाता है। 31 जनवरी 1992 को स्थापना हुई थी। विजया किशोर राहटकर इसके अध्यक्ष। पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? 1990। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, फीडे महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिव्या देशमुख। भारत की 19 वर्ष की युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने फीडे महिला विश्व कप से फाइनल में जगह पक्की कर ली है। उन्होंने चीन की पूर्व विश्व चैंपियन तान जोंगई को सेमीफाइनल मुकाबले में 0.5 के अंतर से हराया है। आपको बताना चाहता हूँ, फीडे महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ी पहुंची। दिव्या देशमुख पहली खिलाड़ी और कोनेरू हम्पी दूसरी खिलाड़ी जो कि फाइनल में पहुंची है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? जॉर्जिया के बटोमी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी जी किस नेता को पीछे छोड़कर लगातार सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे नेता बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी को इन्होंने पीछे कर दिया है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। नरेंद्र मोदी जी भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के 4077 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री पद पर 4078 दिन पूरे कर लिए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है। वह 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यानी कुल 6126 दिन तक इस पद पर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल या बोल सकते हो सीएम फ्लाइट नामक योजना शुरू करने को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। डिटेल में समझेंगे। सीएम फ्लाइट का फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल शुरू की है, यानी कि सीएम फ्लाइट योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य असम राज्य के युवाओं को विदेशी भाषा कौशल से लैस करना है ताकि विदेशों में रोजगार की उनकी संभावनाएं बढ़ सकें।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। डिटेल में समझेंगे। देखिए, जुलाई 2025 में भारतीय स्टेट बैंक को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। यह पुरस्कार दुनिया भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनकी प्रदर्शन क्षमता, सेवा की गुणवत्ता और नवाचार के आधार पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA या आप बोल सकते हो इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, FTA एग्रीमेंट हुआ है, ये भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ। पूछा जा रहा है कि इन दो नेताओं के बीच में हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी और कीर स्टारमर के बीच। डिटेल में समझेंगे। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता है क्या? यह एक मुक्त व्यापार समझौता है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसका मकसद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को आसान, सस्ता और तेज बनाना है। आपको बताना चाहता हूँ, इस समझौते के प्रमुख उद्देश्य टैरिफ कम करना, जिससे भारत से ब्रिटेन को निर्यात होने वाले 99% उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई को 84.23 स्कोर के साथ 9वां स्थान मिला और यह लगातार तीसरे वर्ष सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। टॉप 3 की हम बात करेंगे। देखिए, तुर्की का जो इस्तांबुल हवाई अड्डा है नंबर 1 पे, सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा है नंबर 2 पे, और कतर का जो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, वो नंबर 3 पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो भारत का है ना, इसको 9वां स्थान मिला है। हवाई अड्डे का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में राजधानी दिल्ली की विधायिका को कागज रहित या बोल सकते हो पेपरलेस बनाने के लिए नेवा का उद्घाटन किसने किया है? नेवा है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये नेवा का फुल फॉर्म है। तो इसका उद्घाटन किया है विजेंद्र गुप्ता जी ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे। नेवा का फुल फॉर्म नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है। जुलाई 2025 को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। नेवा सेवा केंद्र का उद्देश्य दिल्ली विधानसभा को एक आधुनिक, कुशल और पर्यावरण अनुकूल डिजिटल विधायिका में बदलना है, जिससे सुशासन को बढ़ावा मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवा दिए डेली करंट अफेयर्स के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सौर वायु की अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन रीड कर सकते हैं, वहाँ से आपको राइट आंसर मिल जाएगा। जुलाई 2025 में किस देश के सेंट्रल बैंक ने SMS या ईमेल OTP सत्यापन को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, डेली 12 MCQs करवाता हूँ, लेकिन 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाता हूँ और वो आपको टेस्ट की फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, तो रवि स्टडी ऐप जो है हमारा, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। रवि स्टडी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप डेली बेसिस पे टेस्ट लगा सकते हो, PDF आपको मिल जाता है यहीं पे। वीडियो कैसी लगी है मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। क्या आपको वीडियो में इंप्रूवमेंट और चाहिए, मुझे ज़रूर बताना। मेरा इनिशिएटिव है 10 मिनट्स करंट अफेयर्स शो का, ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप करंट अफेयर्स कम टाइम में कंप्लीट कर लो और बाकी सब्जेक्ट पर भी बहुत अच्छे से फोकस कर पाओ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर जरूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए
किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।